नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्काई मेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु भाग 7 के पाठ 4 सच्ची मित्रता कविता के बारे में पढ़ेंगे। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माता पिता ने अशुभ मानकर इन्हें त्याग कर दिया था। गुरु नरहरिदास ने उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की और उसके बाद उनका विवाह रत्नावली से करवा दिया। उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की गणना विश्व की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में की जाती है। उनकी अन्य रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल आदि। और यह जो कविता है रामचरितमानस का ही एक छोटा सा भाग है। इनका देहांत 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट नामक स्थान पर हुआ। प्रस्तुत चौपाई में श्री राम ने सुग्रीव को भय मुक्त करने के उद्देश्य से सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। इस कविता की प्रथम 3 पंक्तियां इस प्रकार है। जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जिन्ह के असीमति सहज न आई, ते सठकत हठ करत मिताई। इनमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वे इस प्रकार हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी बुरे मित्र के बारे में बताते हुए यह कहते हैं, जेन मित्र दुख होई दुखारी। दुख यानी दुख, होई यानी होना, दुखारी यानी दुखी। तिन्हि बिलोकत यानी उसे, बिलोकत देखने में भी, पातक पाप के बहुत बड़े भागी बनेंगे। और जो कि वैसे कही जा रही है कि वैसे ही मित्र जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं, वैसे मित्र को देखने में भी बड़ा भारी पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। निज यानी अपना दुख, दुख गिरि सम पर्वत के समान, रज यानी धूल, करी जाना यानी समझते हैं, मित्रक यानी मित्र के, दुख यानी दुख, रज यानी धूल, मेरु यानी पर्वत, समाना यानी समान। यानी निज यानी जो वैसे ही मित्र अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान समझते हैं एवं अपने मित्र के धूल जैसे दुख को पहाड़ के समान समझते हैं। जिन्ह के असीमति सहज न आई, ते सठकत हठ करत मिताई। जिन्ह यानी जिनके असीमति ऐसी बुद्धि, सहज यानी आसानी से न आई समझ में आते हैं, ते सठ वे मूर्ख, कत हठी क्यों, जिद, करत मिताई यानी मित्रता करने के लिए। यानी जो मित्र जिन्हें ऐसी बातें आसानी से समझ में नहीं आती है, वे मूर्ख ही क्यों मित्रता करने की जिद करते हैं। आगे की 3 पंक्तियां इस प्रकार है। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटै अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण ऐहा। इन 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी संसार के
संसार में अच्छे एवं सच्चे मित्र की विशेषताओं के बारे में बताते हुए यह कह रहे हैं कि कुपथ निवारी सुपथ चलावा, यानी कुपथ बुरा मार्ग, निवारी यानी उससे हटाकर रोककर, सुपथ यानी अच्छे मार्ग, चलावा यानी चलने के लिए प्रेरित करते हैं, गुण यानी गुण, प्रकट यानी प्रकट करना, अवगुण ही यानी अवगुणों को दुरावा यानी छिपाते हैं। तो ये उसके माध्यम से कह रहे हैं कि जो सच्चे एवं अच्छे मित्र होते हैं वे अपने मित्र को गलत मार्ग से हटा करके सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं एवं उनके गुण को प्रकट कर अवगुण को छिपाते हैं। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देत लेत यानी लेन देन, मन शंक यानी मन में शंका, न धरई यानी नहीं धारण करना, बल यानी शक्ति, अनुमान यानी अपने अनुमान के अनुसार, सदा हमेशा, हित भलाई, और करई मतलब करते हैं, यानी जो सच्चे एवं अच्छे मित्र होते हैं वो अपने मित्र से किसी भी प्रकार के लेन देन में अपने मन में शंका या संदेह नहीं रखते हैं एवं अपने बल से, अपने शक्ति से हमेशा अपने मित्र की भलाई ही सोचते हैं एवं करते भी हैं। विपत्ति काल कर शत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण ऐहा। विपत्ति काल यानी बुरा समय, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, सतगुण सच्चे गुण, अच्छे गुण, नेहा यानी स्नेह प्रेम, श्रुति यानी वेद, संत यानी संत, मित्र, गुण, ऐहा यानी विपत्ति काल के समय जो सच्चे एवं अच्छे मित्र होते हैं वे अपने मित्र को धैर्य और साहस बंधाकर सच्चे एवं अच्छे मित्र से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सच्चाई एवं ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और वेदों में संतों ने सच्चे मित्र के ऐसे ही गुण बताए हैं। आगे की 3 पंक्तियां इस प्रकार है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, अस को मित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन को नारी, कपटि मित्र शूल समचारी। इन 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी बुरे मित्र की विशेषताओं के बारे में बताते हैं एवं उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। और तो देखेंगे, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे यानी उनके सामने में, कह यानी कहना, मृदु यानी मीठी मीठी, वचन यानी बोली, यानी बनाई यानी बनाना, पाछे यानी मित्र के समान, पाछे यानी मित्र को चले जाने के बाद, अनहित यानी बुराई, मन यानी मन, कुटिलाई यानी कुटिलता, यानी बुरे मित्र के बारे में बताते हुए और कह रहे हैं कि जो बुरे मित्र होते हैं वे अपने मित्र के सामने तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके मन में उनके प्रति कुटिलता की भावनाएं भरी रहती है और उनके अनहित के बारे में ही सोचते रहते हैं। जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जाकर यानी जिसका चित्त यानी मन इस प्रकार के होते हैं, अहि यानी सांप, गति यानी उसी के समान, सम भाई यानी उसी के समान, अस यानी वैसे मित्र को, कुमित्र यानी धोखेबाज, परिहरे ही यानी छोड़ने में ही, भलाई यानी भलाई है। तो इसमें वैसे मित्र के बारे में कहते हैं कवि कि जिसके मन में ऐसी भावनाएं होती है
वैसे मित्र सांप के समान होते हैं, और वैसे मित्र को, धोखेबाज मित्र को छोड़ने में ही भलाई है। सेवक सठ यानी मूर्ख सेवक, नृप कृपन को नारी, कपटी मित्र शूल सोमचारी। यानी सेवक सठ मूर्ख सेवक, नृप कृपन यानी कंजूस राजा, कुनारी बुरे चरित्र वाली स्त्री यानी नारी, कपटी मित्र धोखेबाज मित्र, शूल समचारी यानी ये चार कांटे के समान। तो सेवक सठ नृप कृपन को नारी, मूर्ख सेवक कंजूस राजा और बुरे चरित्र वाली स्त्री एवं कपटी मित्र धोखेबाज मित्र, ये चारों जीवन में कांटे की तरह होते हैं, कांटे के समान होते हैं, और हमेशा उनके जीवन में चुभने का कार्य करते हैं। इसीलिए हम लोगों को वैसे लोगों से सावधान ही रहना चाहिए। धन्यवाद।